गुड मॉर्निंग। मैं दीपक यादव, बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री आधुनिक भारत की फर्स्ट क्लास है आज, जिसमें आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत में जो पहला टॉपिक है वह मराठा, जिसके अंदर पेशवाओं की हिस्ट्री है, वो पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले आपने बेस सेकेंड ईयर में शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा। मराठा जिनका संस्थापक था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है। इनके दो पुत्र थे, संभाजी इनके दो पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी और राजाराम। ठीक है। संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक राज करते हैं। ये थोड़े अय्यास प्रवृत्ति के थे। संभाजी थोड़े अय्यास प्रवृत्ति के थे। ठीक है। अब क्या होता है, संभाजी की हत्या कर देते हैं और संभाजी का जो परिवार था उसको मुगल कैद कर लेते हैं। ठीक है। अब शिवाजी और संभाजी दोनों चले गए तो मराठा सत्ता को कौन संभाले? तो अब सामने आते हैं राजाराम, जो उनके शिवाजी के दूसरे पुत्र थे। ठीक है। अब देखो क्या होता है, शिवाजी के समय जो क्षेत्र मराठा साम्राज्य में सम्मिलित था उसे वो स्वराज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराज्य। उस क्षेत्र के कई भागों को मुगलों ने जीत लिया था, अतः उस क्षेत्र को जीतने के लिए मराठों ने जो लड़ाइयां लड़ी वो स्वराज्य प्राप्ति की लड़ाइयां कहलाती है। तो इसमें आता है राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी तक। लेकिन ये मराठों की दुर्दशा थी कि राजाराम भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए और 1700 ईस्वी में उनका भी देहांत हो गया। ठीक है। अब इस तरफ से तो कोई है नहीं, अब राजाराम है। अब राजाराम की पत्नी थी ताराबाई। कौन है? ताराबाई। अब राजाराम का एक लड़का था शिवाजी सेकंड। ये अल्प आयु पुत्र था, इसलिए ताराबाई इसकी संरक्षिका बनती है और मराठा सत्ता को संभालती है 1707 ईस्वी तक। ठीक है। अब देखो घटनाक्रम बदलता है और संभाजी के भी एक पुत्र था जिसका नाम है साहू। क्या नाम है? साहू। ठीक है। साहू। अब 1707 ईस्वी में औरंगजेब का हो जाता है देहांत। 1707 में औरंगजेब का हो जाता है देहांत। औरंगजेब के दो पुत्र थे, मुअज्जम और आजम। ठीक है। मुअज्जम तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में था और आजम दक्षिणी भारत में औरंगजेब के साथ था। ठीक है। अब ये मुगल सत्ता का केंद्र था उस समय दिल्ली। अब मुअज्जम तो चाहता था कि दिल्ली पे मैं अधिकार कर लूं, आजम चाहता था कि दिल्ली पे मैं अधिकार कर लूं। ठीक है। इसलिए दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है दिल्ली पे अधिकार को लेकर। ये आजम और ये मुअज्जम, ये शाह आलम के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है। अब दिल्ली पे अधिकार करने के लिए आजम दक्षिणी भारत से दिल्ली जाना चाहता है 1707 में। तो आजम को उसके मंत्रियों ने राय दी कि महाराज आप दिल्ली तो जा रहे हो लेकिन पीछे से मराठे शक्तिशाली हो जाएंगे और जैसे ही आप यहां से निकलोगे सेना सहित
मराठे साम्राज्य पे अधिकार कर लेंगे। अगर आप यहाँ आधी सेना छोड़ते हो तो वहां मोहज्जम से हार जाओगे, और पूरी ले जाते हो तो ये साम्राज्य खो दोगे। तो आजम ने पूछा कि मुझे क्या करना है। तो आजम को राय दी गई कि महाराज, साम्राज्य को लेकर जो आग अपने साम्राज्य में लगी हुई है भाइयों भाइयों के बीच झगड़े की, वही आग आप कहाँ लगा दो, मराठों में भी लगा दो। अच्छा, तो कैसे लगाई जाए कि संभाजी का लड़का है साहू, जो अभी तक अपनी कैद में है, साहू को रिहा कर दो और कहो कि जाओ अपने साम्राज्य में वापस। तो आजम ने दक्षिणी भारत छोड़ने से पहले 1707 में साहू को रिहा कर दिया। साहू आता है ताराबाई के पास और कहता है कि चाची, एक्चुअल में तो साम्राज्य मेरा है, मराठा सिंहासन मेरा है, क्योंकि संभाजी के बाद मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ। वो तो हम जो एब्सेंट थे उसकी मौजूदगी में चाचा और आपने शिवाजी सेकंड को बैठा दिया। तो इस प्रकार से साहू और ताराबाई के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है और मराठा दरबार दो गुटों में बट जाता है, एक साहू का गुट और एक ताराबाई का गुट। ठीक है। अब साहू के गुट में एक व्यक्ति होता है बालाजी विश्वनाथ। साहू के गुट में एक व्यक्ति होता है बालाजी विश्वनाथ। ये ब्राह्मण था, इसने नजाकत संधि समय की और इसने साहू का पक्ष लेना उचित समझा। 1713 से 1719, ठीक है, BC है। इसने मौके की नजाकत समझी और साहू का पक्ष लेना उचित समझा। अतः ताराबाई साहू से दुखी होकर सतारा छोड़ देती है और कहां चली जाती है, कोल्हापुर। कहां चली जाती है, कोल्हापुर। ये कर्नाटक बॉर्डर पे है, कोल्हापुर चली जाती है। ठीक है, अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को लेकर। अब बचता है साहू। लेकिन साहू क्योंकि बचपन से ही मुगल कैद में था, इसलिए इसके प्रशासन का कोई भी अनुभव नहीं था। इसलिए इसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी मदद कर सके उसको एस्टेब्लिश करने में, और तभी आता है बालाजी विश्वनाथ सामने और वो उसकी हर प्रकार से सहायता करता है। उस समय मराठा दरियाई सारंग मतलब नौसेनापति था कान्होजी आंग्रिया। कान्होजी आंग्रिया, कान्होजी आंग्रिया। ये बालाजी विश्वनाथ कूटनीतिक चाल से इस कान्होजी आंग्रिया, जो पहले ताराबाई के पक्ष में था, उसको भी अपने पक्ष में कर लेता है और अपनी स्थिति मजबूत कर देता है। और ये बनता है पहला पेशवा। पहला पेशवा 1713 से 1720 ईस्वी तक। ठीक है, ये प्रथम महान पेशवा कहलाता है। ये प्रथम महान पेशवा कहलाता है। इसके समय की जो एक प्रमुख घटना है वह है 1719 ईस्वी में। 1719 ईस्वी में दिल्ली में फर्रुखसियर, कौन, फर्रुखसियर के दो कर्मचारी थे, सैयद अब्दुल्ला और हुसैन अली। हुसैन अली, सैयद अब्दुल्ला और हुसैन अली, ये दोनों सैयद बंधु थे। इनको किंग मेकर भी कहते थे। क्या कहते थे इनको, किंग मेकर भी कहते थे। ये अपनी मर्जी से जिसे चाहे राजा बना दे, जिसे चाहे हटा दे, जिसका चाहे वध कर दे। ठीक है, ये सैयद बंधु थे, दोनों किंग मेकर कहलाते थे। इन दोनों का झगड़ा हो गया किससे, फर्रुखसियर से। फर्रुखसियर से इनका झगड़ा हो गया। ठीक है, तो ये फर्रुखसियर के खिलाफ मराठों का समर्थन लेना चाहते थे। इसलिए 1719 में मुगल मराठा संधि हुई। मुगल मराठा संधि हुई।
ठीक है। उस समय हुसैन अली यही था दक्षिणी भारत में। उसने यहां से रवाना होने से पहले बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि कर ली, जिसके अंदर शर्तें जोड़ दी गई। पहली शर्त रखी कि जो दक्षिणी भारत के 6 प्रांत है उनसे मराठे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करेंगे। चौथ 1/4, सरदेशमुखी 1/10 होती थी, वो वसूल करेंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त जोड़ दी मराठों के लिए कि साहू का परिवार और उसकी माता यसूबाई जो मुगल कैद में हैं उसे भी रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। अगली शर्त जोड़ दी इसके अंदर कि इस चौथ और सरदेशमुखी के बदले 10 लाख हूण मराठे किनको देंगे? मुगलों को देंगे। किनको देंगे? मुगलों को देंगे, ठीक है। और अगली शर्त जोड़ दी इसके अंदर कि 15,000 मराठे घुड़सवार मुगलों के दरबार में रहेंगे, ठीक है। यह शर्त जोड़ दी इसके अंदर। अब अपने आते हैं एक रिचर्ड टेम्पल। कौन आता है? रिचर्ड टेम्पल। इसने इस मुगल मराठा संधि को मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा है। मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा है कि इस संधि के बाद मराठों को दक्षिणी भारत में पांव पसारने का अधिकार मिल गया और यह हुसैन अली भी उत्तरी भारत में चला गया। यह इसकी सबसे बड़ी बात थी बालाजी विश्वनाथ की, ठीक है। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद है बालाजी विश्वनाथ के 2 लड़के थे, बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ के 2 लड़के थे, ये बाजीराव और दूसरा था चिमनाजी अप्पा, ठीक है। 1720 से 40। ये भी दूसरा महान पेशवा कहलाता है, बाजीराव, ठीक है। इसे लड़ाका पेशवा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लड़ाका पेशवा भी कहते हैं बाजीराव को, ठीक है। जो फिल्म थी बाजीराव मस्तानी वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। बाजीराव, इसको लड़ाका पेशवा भी कहते हैं। अब इसने क्या किया? मराठा सत्ता का प्रचार करने के लिए मराठों के दरबार में नारा लगाया कि हमें पेड़ की सूखी टहनियों के बजाय उसके तने के ऊपर ही प्रहार करना चाहिए। जब तना टूटेगा तो टहनियां अपने आप टूटकर गिर जाएगी। ये कौन कहता है? बाजीराव। और कहता है कि हमें अटक से लेके कटक, अटक उड़ीसा और कटक जो पाकिस्तान के पास पंजाब है उसमें, अटक से लेके कटक तक, अटक से लेके कटक उड़ीसा और अटक वहां पे, कटक से लेके अटक तक मराठा ध्वज पहरा देना चाहिए। मराठा ध्वज पहरा देना चाहिए, क्योंकि बाजीराव को मुगलों की कमजोरी का पता लग गया था जब उन्होंने 15,000 घुड़सवार सेना मांगी थी हेल्प करने के लिए। इसलिए उसने नारा लगाया कि अब हमें वक्त आ गया है कटक से लेके अटक तक मराठा ध्वज पहरा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने उत्तरी भारत में अपना अभियान किया। कहां किया? उत्तरी भारत में उसने अपना अभियान किया। अब उत्तरी भारत में सबसे पहले उसने अभियान किया 1728 में मालवा। 1728 में मालवा एमपी में है, मालवा के ऊपर जहां पर गिरधर कंवर, जहां का कौन था? गिरधर बहादुर शासक था, मुगल सूबेदार था गिरधर बहादुर, उसको उसने पराजित किया और मालवा पर अधिकार कर लिया।
उसके बाद 1731 में आता है वह गुजरात के ऊपर। 1731 में आता है गुजरात के ऊपर, और उस समय गुजरात का गवर्नर कौन था मुगलों की तरफ से? अभय सिंह। ये मारवाड़ के थे, किंतु जो अटैक हुआ था उससे पहले ये मारवाड़ आ गए थे किसी कारण वश, अभय सिंह। ठीक है, तो उसने 1728 में मालवा फतेह कर लिया और 1731 में गुजरात जीत लिया। उसके बाद इन प्रांतों को मिलाकर के उसने मराठा साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया। किसने? बाजीराव ने। पहला रखा उसने बड़ौदा। बड़ौदा पहला भाग बनाया, जिसका प्रमुख बनाया दत्ताजी गायकवाड़ को। दत्ताजी गायकवाड़ को। ठीक है, ये गुजरात वाला बेल्ट है बड़ौदा। दूसरा उसने बनाया नागपुर, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात का बेल्ट है नागपुर। इसका गवर्नर बनाया इन्होंने रघुजी भोंसले। रघुजी भोंसले को। ये दोनों गुजरात से हैं। जो अगला बनाया उसने इंदौर, और यहां का बनाया मल्हार राव होलकर। किसको बनाया? मल्हार राव होलकर। और अगला बनाया उन्होंने ग्वालियर, राणोजी सिंधिया। ग्वालियर का कौन है? राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया, ये मालवा के बेल्ट है। ठीक है, गुजरात और मालवा जो 1728 और 31 में जीते थे, उन दोनों को मिला के 4 भागों में बांट दिया। बड़ौदा दत्ताजी गायकवाड़, नागपुर रघुजी भोंसले, इंदौर मल्हार राव होलकर और ग्वालियर राणोजी सिंधिया। ठीक है, अब बात आती है बुंदेलखंड की। एक बुंदेलखंड, ये भी एमपी का पार्ट पड़ता है पूर्व में। बुंदेलखंड 1728 में क्या होता है? बुंदेलखंड के ऊपर मोहम्मद बंगस्त ने आक्रमण किया था। ठीक है, और छत्रसाल बुंदेला की रक्षा के लिए ये बाजीराव फर्स्ट वहां जाता है और छत्रसाल बुंदेला को बचाता है और मोहम्मद बंगस को पराजित कर देता है। इसलिए छत्रसाल बुंदेला खुश होकर के उसे अपना जो बुंदेलखंड का राज्य था उसका आधा भाग दे देता है, और उस आधे भाग को ये बाजीराव फर्स्ट ले लेता है। ठीक है, और गोविंद पंत खरे को उसका प्रमुख बना देता है। इस प्रकार 4-5 पार्ट हो गए। एक तो गोविंद पंत खरे का आधा बुंदेलखंड, और बड़ौदा, नागपुर, ग्वालियर और इंदौर। ठीक है,